मुल्क भर में माफिया सरगर्म। टमाटर समेत सब्जियों और फलों के रेट बढ़ाने के बाद आटा चीनी भी महंगी कर दी। फैसलाबाद में चीनी 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। जड़ांवाला और गिरदनवाह में आटा और चीनी गायब। 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपए मिल रहा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए 200 से जायद पर फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पेशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सैलाब के बाद महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। टमाटर के बाद चीनी और आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। भुआना में चीनी 220 से 230 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त रही है। ये रेट जरा जो है ना वो मुनासिब करें। कोई आवाम जो है ना बहुत परेशान हाल है। टमाटर भाजी बड़े महंगे दे रहे हैं, इतने देंदे पे 400-500 रुपये। तो सब्जी और दालें भी मतलब गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है, मतलब नहीं खरीद सकता। वो कैसे ले? पहले हम लोग सब्जी लेता था 2500-2600, अभी ले आए 4500 पहुंच गया। क्या करे, किधर जावे, क्या करे, आप लोग बोलो खुद। पाक अफगान तजारत 11वें रोज भी मअतल। ट्रकों में लदी अशिया खुरनोश खराब होना शुरू हो गई। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर और अदरक 700 रुपए, लहसुन और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी होश रुपा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब, गरीब फाकों पर मजबूर। हुकूमत ने शुगर मिलों को जल्द क्रशिंग पर पाबंद करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन के कौमी असम्बली के कायमा कमेटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग में कहा, हमने फैसला किया है शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। पिछले साल गन्ने की 400 से 700 रुपए फी मन कीमत थी। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। पंजाब में 1 नवंबर तक गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सूबे में गंदम और चीनी के दस्तियाब ज़खायर और नरखों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन के खिलाफ वर्जी। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात भी जारी किए। सिंध ने वफाक की गंदम की इमदादी कीमत कबूल कर ली। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए थी। किसानों के रिलीफ से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने वफाक से कुछ मुतालिबात किए। वफाक से ज़राई इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़राई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा था, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो हमें दे दें। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। गुफ्तगू में गज़ा और फ़लस्तीन के अमूर ज़ेर बहस आए। UAE में नामज़द पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अलविदाई मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने शफ़क़त अली खान की बतौर तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा खिदमात को सराहा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इस इदारे की साका इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं, केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या हम जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? वकील ने कहा, अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि कुछ वकला ने कहा तरमीम को एक साइट पर रख दें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
वज़ीर आला मरियम नवाज के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड कायम। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवानों पर बरसर रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। टेफ्टा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज़ायद नौजवान बरसर रोजगार हो गए। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल इदारों से 45,000 और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से तरबियत याफ्ता 1428 नौजवानों को रोजगार मिल गया। रवां साल तरक्की का हदफ 4% जायद था। सैलाब के बाइस इसमें कुछ कमी का इम्कान है। रवां माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी है। मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद में जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत टैक्स, तवानाई, निजकारी और पब्लिक फाइनेंस में गहरे इस्लाहाती इक़दामात पर कारबंद है। टैक्स वसूलियों की शरह को 13% तक ले जाया जाएगा। 34 सरकारी इदारे निजकारी कमीशन के सुपुर्द कर दिए। अमल दरामद का अमल जारी है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तारीखी सैलाब आया। हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। वज़ीर आला ने जो वादे किए वो पूरे किए। मरियम नवाज ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने वसाइल इस्तेमाल किए। पंजाब में एक मनसूबा भी बंद नहीं किया। आज सैलाब मुतासरीन को शफाफ तरीके से पैसे दे रहे हैं। बिला तफरीक मुतासरीन को चेक मिलेंगे। जितना बदतरीन सैलाब था उतनी ही पंजाब हुकूमत की तैयारी थी। एक तरफ बसंत मनाने की तैयारियां तो दूसरी तरफ कातिल डोर इंसानी जिंदगियां निगलने लगी। इंतजामिया के महफूज बसंत प्लान पर सवालात उठ गए। पुलिस और इंतजामिया की नरमी की वजह से पतंग और डोर फरोशों को शह मिल गई। पतंग फरोश इंसानी जानों से खेलने लगे। इससे कबल वज़ीर आला का ऑर्डर था कि जिस इलाके में डोर फिरने का वाक़या होगा वहां का मुतालिका SHO मुअत्तल होगा। पंजाब में गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात छांगा मांगा की सियासत है। 1 माह में मुतालबात पूरे न हुए तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने पास्को को खत्म कर दिया तो गंदम कैसे खरीदेगी। आज गंदम काश्तकार के बजाय मिडल मैन के पास है। 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। खवातीन से दरख्वास्त है ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग करवाएं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए माएँ बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस न करें। बीमारी के आगाज से कबल हिफाजती मेडिकल प्रोसेस लाजिम है। हिफाजती बीमारियों से बचाव के लिए टीका जात के कोर्सेज भी लाजमी कराएं। सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत के काम का मुआजना किसी और सूबे से कर लें। गंबट में गुर्दे और फेफड़ों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील अना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे सुबह 4 बजे दिल में तकलीफ महसूस हुई तो मैं NICVD पहुंचा। सीनियर वजीर होने के बावजूद मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले का 27 साल पुराना केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम उबैद केटू की उम्र कैद की सजा का लदम करार दी। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस का दोबारा ट्रायल हो चुका। गिरफ्तार सारे मुल्जिमान रिहा हो चुके। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर चुका, बरियत का हकदार नहीं।